वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस एंड मैथ्स। और आज मैं इस वीडियो में आपको सेट थ्योरी कराने वाली हूँ। और इस वीडियो के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं ना कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ये सारी आज इस वीडियो में आपकी सारी डाउट जितनी भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेक्चर 1 लिखा है। इस लेक्चर में मैं आपको पूरी थ्योरी कराने वाली हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्री सेट, मतलब जितने भी सेट के ऑपरेशंस हैं वो करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं डेफिनेशन। सबसे पहले आता है सेट। सेट क्या होता है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं, और जो एलिमेंट्स उस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है मैंने विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे यहाँ पे देखिए सेट ए है आपका 1 2 3, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग हैं। सेट बी है आपका 4 5 6, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स अलग हैं एक दूसरे से। तो सेट क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सेट। उसके बाद आता है आपका मेंबर्स ऑफ सेट। मेंबर्स ऑफ सेट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स, और वी कैन से दैट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 1। क्या ये 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? मान लीजिए ये सेट ए है, तो सेट ए से ये बिलोंग कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इस साइन को हम बिलोंग्स टू लिखते हैं। आप इस बिलोंग्स टू को ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं, 5 तो सेट ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 5 है ही नहीं सेट ए के अंदर। तो हम ऐसे इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और ये बिलोंग्स टू का साइन है। ओके, 1 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए से। उसके बाद आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी सेट को ना 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेट के अंदर और उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में सिर्फ ये आपका रोस्टर फॉर्म है। मैंने बोला कि आपको सेट ऑफ वॉवेल्स लिखने हैं, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में आपके कौन कौन से आएंगे? ए ई आई ओ यू, यही आएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे उसे रोस्टर फॉर्म में? इस तरीके से लिखेंगे। मैं बोलूंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। उसके बाद मैं बोलूंगी सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 3 5 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स को रखते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, ऐसे होता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक रोस्टर फॉर्म में नंबर दे दिया। ये क्या है? ये ध्यान से देखिए 2 3 5 11 13 17 19, ये सारे क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि आप इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है? एक्स कोई एलिमेंट है आपके प्राइम नंबर का, एक्स बिलोंग कर रहा है एम से। ठीक, तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20। आप ध्यान से देखिए इस वाले सेट में आपको सिर्फ 19 तक दिख रहा है प्राइम नंबर। क्या यहाँ पे आपका 23 है? नहीं है। तो यहाँ पे जब इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी कि जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20, जो कि 20 से लेस देन है, यानी कि सिर्फ 19 तक है हमारे प्राइम नंबर इस वाले सेट में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। तीनों सेम होते हैं, चाहे आप नल सेट बोलिए, चाहे आप वॉइड सेट बोलिए, चाहे आप एम्प्टी सेट बोलिए, तीनों सेम होते हैं। तो अब आता है आपका एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट, तीनों सेम होते हैं। तो होता क्या है ये? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। मतलब अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये फाई का साइन है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए, और इसे बोलते क्या है? फाई। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया ए जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट दिया मैंने बी 4, 5, 6, ठीक है। सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 4, 5, 6 एलिमेंट्स है। क्या इस सेट में कुछ भी कॉमन है? अगर मैं बोलूं कि आप सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ए और बी में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्या आपको सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ 1, 2, 3 अलग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4, 5, 6 अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगी कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताइए कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 5। नल है, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो हमने क्या लिख दिया? 5, ठीक है। तो 5 का मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर या तो कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर दो सेट अगर आपको दे रखा है और उन दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कैसे लिखेंगे उसका इंटरसेक्शन? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंसिस्ट of a finite number of elements is called finite set। जिस सेट में finite number of elements present होते हैं उसे हम finite set बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, x such that x belongs to natural number। ये n जो है इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो x जो है वो किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो लेस देन है 500 से। मैंने क्या बोला कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो लेस देन है 500 से, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 500 से ऊपर नहीं जा सकता, 501 नहीं हो सकता, 500 से नीचे रहेगा। मतलब कि 499 हो सकता है, 498 हो सकता है। नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो आप 1 से लेके 499 तक कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं x, ठीक है। तो ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो इनफाइनाइट सेट अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिस सेट के अंदर, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिया, मैंने आपको एक लिमिट नहीं बताई कि आपको कितने नेचुरल नंबर लेने हैं, मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, मैंने कोई भी लिमिट नहीं बताया कि आपको कहाँ तक लेने हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स बोलूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलूं, ये सारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर बोलूं, वो भी इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर बोलूं, वो भी इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is in B and every element of B is in A। मतलब कि दो सेट को हम तभी इक्वल बोलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सेट A है और सेट B है, तो उसको हम तभी इक्वल बोलेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स B में लाई करते हो और B के सारे एलिमेंट्स A में लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कि A इक्वल्स टू 1 2 3 है और B इक्वल्स टू 3 2 1 है, राइट। तो A के सारे एलिमेंट्स क्या B में लाई कर रहे हैं? हाँ जी, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो A के सारे एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हैं। और ध्यान से देखिए B के भी सारे एलिमेंट्स A में लाई कर रहे हैं, 3 है A में, 2 भी है, 1 भी है। तो जब A और B दोनों इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों इक्वल सेट है। नेक्स्ट आपका आता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट A and B are said to be equivalent if number of element of A is equals to the number of elements of B। मतलब कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B हो जाए, ठीक है। मतलब कि दुनिया के जितने इक्वल सेट्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, पर इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं है। मतलब कि सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है। जैसा कि अभी आपको मैंने नल सेट में बताया था कि अगर A सेट के पास 1 2 3 एलिमेंट है और B सेट के पास 4 5 6 एलिमेंट है, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूं यानी कि कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करूं तो क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि नल आएगा। तो सिमिलरली डिसजॉइंट सेट में भी अगर कोई सेट एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं सेट के, तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है, और उसको कैसे लिख देते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लीजिए कोई एक सेट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3, और मैंने एक बी सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, राइट? तो ए के सारे एलिमेंट्स, इसमें लिखा है ना A and B are two set given in such a way that every element of A, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए। अगर A का हर एक एलिमेंट B में है तो A क्या हो गया? A उसका सबसेट बन गया। मतलब कि 1 भी है B में, 2 भी है, 3 भी है। अगर एक भी एलिमेंट A का B में नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, तो क्या 5 B में है? नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो क्या 6 B में है? नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ ए का बी में तो वो सबसेट नहीं बन पाएगा। इसीलिए ए के हर एक एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तभी उसे हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है। और इसे लिखते कैसे हैं? इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। ये सबसेट का साइन है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। मतलब भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं तो बी तो सुपरसेट बन गया, ठीक है। तो बी क्या है? सुपरसेट है ए का, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ए सबसेट हो बी का, लेकिन ए और बी आपस में इक्वल ना हो। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के एलिमेंट्स बी के इक्वल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया मैंने, इसमें भी मैं लिख दूं 1 2 3, ठीक है। तो ये तो इक्वल एलिमेंट्स हो गए दोनों में, तो ये इक्वल सेट बन गया। तो प्रॉपर सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ए अगर सबसेट है बी का तो बी में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर सेट बन पाएगा, ठीक। मतलब प्रॉपर सेट का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ए और बी के एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो फिर उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे, ना कि प्रॉपर सेट बोलेंगे। प्रॉपर सेट कब बोलेंगे? जब ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा एंड ए सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक। उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। आप इसे प्रॉपर सबसेट बोलिए या फिर ओनली सबसेट भी बोल सकते हैं। बस प्रॉपर सबसेट का साइन ये है कि आप इसमें इक्वल नहीं होते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स। कंटेन तो करते हैं, एक सेट दूसरे सेट में कंटेन करेगा बट इक्वल नहीं होगा। अब आता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन all the elements or object of other set including its own elements without repetition of element is called universal set, ठीक है। मतलब कि इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि आप सेट ए और बी का यूनिवर्सल सेट बताइए क्या होगा, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को आप एक साथ लिख दीजिए विदाउट एनी रिपीटेशन। मतलब कि अगर सेट ए में भी 1 है और सेट बी में भी 1 है, ठीक है, तो आप जब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो आप उस 1 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। यूनिवर्सल सेट सेट ए और सेट बी दोनों से रिलेट करता है और उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो सेट ए और बी में होते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन, और साथ में जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उसे भी कंटेन करता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि इसका यूनिवर्सल सेट बताइए क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 ए बी एंड सी। आपने देखा यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था, बट हमने 1 को सिर्फ एक बार लिखा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट सेट के गिवन सेट्स के रिपीट नहीं होते हैं। अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दे रखा है, तो सेट ए में अगर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 2 3 4, अगर आप उन सबका सबसेट निकालेंगे तो उन सबसेट का जो कलेक्शन आएगा उसे हम पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और वो है 2 की पावर m,
ठीक है। ये m क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं ना सेट के अंदर, जो भी गिवन सेट आपको दे रखा है उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं m, ठीक है। जैसे मान लीजिए m, यहाँ पे लिख दीजिए m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो m होता है आपका। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट A दे रखा है 1 और 2, सेट A है आपका 1 2, दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो अगर मैं इसका पावर सेट बोलूँ कि फाइंड करिए कि पावर सेट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। आप क्या करेंगे, 2 की पावर m होता है, तो 2 की पावर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 है, तो m की जगह आप 2 रख देंगे। तो पावर सेट कितना आया आपके पास, 4 आया। मतलब आपके पास जो पावर सेट बनेगी कितनी बनेगी सेट ए की, 4 बनेगी। कैसे, सबसे पहला होता है 5, ठीक है, सबसे पहला होगा आपका 5 यानी कि नल सेट, ये पहला हो जाएगा सबसेट। दूसरा सबसेट क्या होगा, 1 होगा, तीसरा 2 होगा, सॉरी ये 2 है, तीसरा आपका 2 होगा, एंड चौथा आपका कौन सा होगा, 1 एंड 2 दोनों होंगे। तो कितने आपके सबसेट बने, 1 2 3 4, कलेक्शन ऑफ सबसेट ही तो पावर सेट होता है, तो पावर सेट कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, और जिसको कोई भी डाउट है वो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और टेलीग्राम चैनल भी मैंने ऐड कर रखा है, तो आप वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खासकर तब जब आपके पास एक स्मार्ट बोर्ड ना हो। तो प्लीज़ आप सबका प्यार चाहिए मुझे इस वीडियो के थ्रू। वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।